द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं आखिर किस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और क्या था उसके पीछे का कारण। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गंधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण के आने पर गंधारी फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गंधारी को प्रणाम कहकर वहां से चले गए। और एक बार द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र और कर्ण ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। तब श्री कृष्ण के पुत्र साम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब साम के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वह इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने साम को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि के पास पहुँचे और उनसे बोला, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषियों ने युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम जैसे दुष्ट और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। पर अगले ही दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी थी वह तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभात क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर यह लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि साम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभात क्षेत्र में खड़ी घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत्यु देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर वहां खड़ी घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो भी लोग बचे रह गए थे जिन्होंने अपनी परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक कर उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक और बलराम जी बचे थे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्री और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभात क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। श्री कृष्ण के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गंधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का वान उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वान चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। तो इस प्रकार द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी थी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।